नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्राचीन कथाओं और पवित्र ग्रंथों की अनमोल कहानियां। आज की कथा विशेष है, क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और पूर्वजों के उद्धार की गाथा है। यह कथा है मोक्षदा एकादशी की, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। जी हां, इसी दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत सफर पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे मोक्षदा एकादशी का व्रत न केवल हमारे लिए पुण्यदायी है, बल्कि हमारे पितरों का उद्धार भी करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां ला सके। तो चलिए, बिना देरी के आरंभ करते हैं आज की यह दिव्य कथा और जानते हैं मोक्षदा एकादशी का गूढ़ रहस्य। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है? मैं यह जानना चाहता हूं, ताकि इस एकादशी का व्रत करके मैं और मेरी प्रजा पुण्य प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो परम कल्याणकारी एकादशी आती है, उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली है। जो भी सच्चे मन से इसका व्रत करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना और कहा, हे प्रभु, कृपया इस एकादशी की कोई विशेष कथा सुनाई, जिससे मैं और मेरी प्रजा इसका महत्व समझ सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है राजन, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो इसे सुनता है, उसके माता पिता अगर नरक में कष्ट भोग रहे हों, तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कथा शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले चंपक नाम का एक सुंदर नगर था। यह नगर हर तरह की सुख सुविधाओं से भरपूर था। वहां के लोग खुश रहते थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। इस नगर में राजा वैखानस राज्य करते थे। वे बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने माता पिता के समान मानती थी, क्योंकि वे हर किसी की भलाई के बारे में सोचते थे। एक दिन राजा वैखानस ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। राजा ने अपने पिता को दुख में देखा और उन्हें बहुत बुरा लगा। सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, मैंने अपने पिता को नरक में देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें नरक से मुक्त करूं। जब से मैंने यह सपना देखा है, मेरा मन बहुत बेचैन हो गया है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए, ताकि मेरे पिता को इस कष्ट से मुक्ति मिल सके। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहां से कुछ दूरी पर पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। आपकी समस्या का समाधान वे अवश्य करेंगे। यह सुनकर राजा वैखानस पर्वत मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। राजा वैखानस पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां का वातावरण बहुत शांत था। आश्रम के चारों ओर सुंदर पेड़, फूल और पक्षियों की चहचहाहट थी। मुनि पर्वत ध्यान में लीन थे। राजा ने उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मैं चंपक नगर का राजा वैखानस हूं। मैं अपनी समस्या लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मेरी सहायता करें। पर्वत मुनि ने अपनी आंखें खोली और राजा की ओर देखकर बोले, हे राजन, बताइए, आपकी क्या समस्या है? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, हे मुनिवर, मैंने एक भयानक सपना देखा। मेरे पिता नरक में बहुत कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें इस कष्ट से मुक्त करूं। जब से मैंने यह सपना देखा है, मेरा मन बहुत बेचैन हो गया है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए, ताकि मेरे पिता को इस कष्ट से मुक्ति मिल सके। पर्वत मुनि ने ध्यानमग्न होकर अपनी आंखें बंद की और योग बल से राजा के पिता के कर्मों को देखने लगे। कुछ क्षणों बाद मुनि ने आंखें खोली और राजा से बोले, हे राजन,
मैं देख रहा हूं कि आपके पिता ने अपने पूर्व जन्म में एक पाप किया था। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामातुर होकर अपनी पत्नी को ऋतु में ध्यान नहीं दिया। इसी पाप के कारण वे नरक में कष्ट भोग रहे हैं। राजा वैखानस दुखी होकर बोले, हे मुनिवर, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे पिता को इस कष्ट से मुक्ति मिल सके? मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। पर्वत मुनि ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हां हे राजन, एक उपाय है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, का व्रत रखिए। इस व्रत के पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दीजिए। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि इससे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और नरक में कष्ट भोग रहे लोगों को भी मुक्ति मिल जाती है। राजा वैखानस के चेहरे पर एक नई आशा की झलक आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करूंगा और अपने पिता के उद्धार के लिए उन्हें इसका पुण्य अर्पित कर दूंगा। राजा वैखानस पर्वत मुनि से आशीर्वाद लेकर महल लौट आए। वे बहुत खुश थे और उनके मन में अपने पिता के उद्धार की आशा जाग उठी थी। राजा ने तुरंत अपने महल में सभी को बुलवाया। रानी, राजकुमार, मंत्री और सभी महत्वपूर्ण दरबारी। उन्होंने सभी को पर्वत मुनि द्वारा बताई गई मोक्षदा एकादशी के महत्व और इसके पालन के निर्देशों के बारे में बताया। राजा ने गंभीरता से कहा, मेरे प्रियजनों, यह मोक्षदा एकादशी का व्रत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूरे नियम से करना चाहिए ताकि इसका पुण्य हमारे पितरों को भी मुक्ति प्रदान कर सके। मैं खुद इस व्रत का पालन करूंगा और अपने पिता के उद्धार के लिए इसका पुण्य उन्हें समर्पित करूंगा। राजा का यह निश्चय सुनकर रानी ने पूछा, हे स्वामी, इस व्रत को कैसे करना है? हमें क्या क्या करना होगा? राजा ने कहा, रानी, इस व्रत के दिन हमें उपवास रखना होगा। हम सभी सुबह स्नान कर भगवान श्री कृष्ण के रूप दामोदर की पूजा करेंगे और तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। दिन भर ध्यान और प्रार्थना में बिताना होगा और रात को जागरण करना होगा ताकि हमारा व्रत सफल हो सके। सभी दरबारी और रानी ने राजा के इस निश्चय को सहर्ष स्वीकार किया। पूरे महल में एक आध्यात्मिक वातावरण बन गया। मोक्षदा एकादशी का दिन आया। सुबह होते ही राजा, रानी, राजकुमार और महल के अन्य सदस्य स्नान करके पूजा के लिए तैयार हो गए। भगवान दामोदर की मूर्ति को सुंदर वस्त्रों से सजाया गया। तुलसी पत्र, फूल और धूप दीप से भगवान की पूजा की गई। राजा ने खुद भगवान दामोदर के चरणों में तुलसी पत्र चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान दामोदर, कृपया इस व्रत का पुण्य मेरे पिता को प्रदान करे और उन्हें नरक के कष्टों से मुक्त करे। राजा के चेहरे पर श्रद्धा और प्रेम की चमक थी। पूरा महल भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था। सभी ने दिन भर उपवास रखा और भगवान का ध्यान किया। दिन ढलने पर भी उन्होंने अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। रात को जागरण किया, भजन गाए और भगवान का गुणगान किया। पूरे दिन उपवास और जागरण के बाद सुबह होते ही राजा ने पर्वत मुनि के बताए अनुसार व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पित करने की प्रार्थना की। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान, मैं पूरे हृदय से इस व्रत का पालन किया है। कृपया इस पुण्य को मेरे पिता को प्रदान करें और उन्हें कष्टों से मुक्त करें। भगवान दामोदर की कृपा से तुरंत एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा के पिता उस प्रकाश में दिखाई दिए। उनका चेहरा शांत और प्रसन्न था। उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, तुमने अपने इस व्रत के पुण्य से मुझे नरक से मुक्त कर दिया है। अब मैं स्वर्ग को जा रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हें हर सुख प्राप्त हो। राजा की आंखों में आंसू आ गए, परंतु वे आंसू खुशी और संतोष के थे। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया और भगवान का धन्यवाद किया। उनके पिता स्वर्ग को चले गए और राजा का हृदय कृतज्ञता से भर गया। राजा वैखानस ने यह अनुभव अपने राज्य की प्रजा के साथ साझा किया और सभी को मोक्षदा एकादशी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह एकादशी न केवल हमें पुण्य प्रदान करती है, बल्कि हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति दिलाती है। यह व्रत सचमुच मोक्ष प्रदान करने वाला है। राजा वैखानस ने मोक्षदा एकादशी के महत्व को जानने के बाद इसे न केवल खुद जीवन में अपनाया,
बल्कि अपनी प्रजा के जीवन में भी इसका महत्व बढ़ा दिया। उनके इस प्रयास से पूरे नगर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करने लगे और इसके पुण्य से अपने जीवन को सुखी और शांत बनाने लगे। राजा ने अपनी प्रजा से कहा, यह व्रत न केवल हमारे पूर्वजों का उद्धार करता है, बल्कि हमें भी पुण्य और सुख की प्राप्ति कराता है। इस एकादशी के व्रत से हमें जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि हमारे माता पिता और पूर्वजों के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। ऐसा पुत्र ही सच्चा पुत्र कहलाता है, जो अपने माता पिता के उद्धार के लिए प्रयास करता है। इस कथा के माध्यम से हम सीखते हैं कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं और अपने पितरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारी सुनते हैं। भक्ति, विश्वास और समर्पण से सभी कष्टों का नाश होता है और हमें शांति प्राप्त होती है। इसके साथ ही मोक्षदा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण इस तिथि को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। राजा वेखानस ने इस अवसर पर अपनी प्रजा को प्रेरित किया। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। गीता रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। गीता हमें जीवन की सही दिशा दिखाती है और हर परिस्थिति में हमारे लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। राजा ने सभी को कहा, अगर कोई व्यक्ति केवल एक ही ग्रंथ पढ़ना चाहे तो उसे गीता पढ़नी चाहिए। यह हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। मोक्षदा एकादशी की कथा हमें यह समझाती है कि जीवन में धर्म, भक्ति और कर्तव्य की राह पर चलने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमें अपने पूर्वजों, माता पिता और जीवन में जुड़े सभी संबंधों का सम्मान करना चाहिए और उनके उद्धार के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और भगवान की भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी भी कठिनाइयां नहीं आती और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें केवल धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध बनाता है। गीता जयंती के इस पावन दिन से गीता पाठ का नियमित अभ्यास करके हम ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अद्भुत कथा के अंत में हम यह समझ सकते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत केवल हमारे पितरों का उद्धार नहीं करता, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा को भी लाता है। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से ही हम अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाकर आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकें। हमारे चैनल पर आपको और भी ऐसी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी, जो न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगी, बल्कि आपके मन को भी शांति देंगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कथा का हिस्सा बने। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया है, तो धन्यवाद। हम हमेशा आपके लिए नई और रोचक कहानियां लाने के लिए तत्पर रहते हैं। आइए, इस मोक्षदा एकादशी के पावन अवसर पर हम सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और हर कदम पर उनके आशीर्वाद से सफलता प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।